हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने शुरू किए थे 3000 मैराथन सीरीज़, जिसमें से हम 27 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हमने लास्ट वीडियो में 27 क्वेश्चंस कर लिए थे। सो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आप लास्ट वीडियो चेक कर सकते हो जाकर के, वहाँ पे आपको 1 to 27 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। Plant foods which have high green or yellow coloring contain a pigment called। ऐसे प्लांट फूड्स जिनमें हाई ग्रीन या फिर येलो कलर होता है, ठीक है, कलरिंग होती है, वो एक पिगमेंट को कंटेन करते हैं। उस पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं? उस पिगमेंट को हम कैरोटीन बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। कैरोटीन ही जो है वो बेसिकली कलर प्रोवाइड कराता है। हम उसको, उस डिज़ीज़ को क्या कहेंगे? क्या हम उसे रिकेट्स कहेंगे, ऑस्टियोमलेशिया, पायोरिया या नन ऑफ दीज? तो हम उसको पायोरिया कहते हैं, अ डिजीज़ रिलेटेड टू टीथ और डिजीज ऑफ द टीथ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन थायमीन स्टेबल टू हीट एंड मीडियम। ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन थायमीन होता है वो स्टेबल होता है टू हीट एंड डैश मीडियम। कौन से मीडियम में? तो क्या वो एसिडिक मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम, न्यूट्रल या नन ऑफ दीज? तो वो कौन सा मीडियम हो जाएगा? एसिडिक मीडियम। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन ए इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द एक्शन ऑफ। जो विटामिन ए होता है वो किसके एक्शन से डिस्ट्रॉय नहीं होता है? राइट, ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या वो एसिड के एक्शन से डिस्ट्रॉय नहीं होता, या फिर अल्कलाइन के, ड्राई हीट के या स्टीम के? तो सही आंसर होगा स्टीम। सो द राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज स्टीम। सो जो विटामिन ए है इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द एक्शन ऑफ स्टीम। So the next question given to you is, according to Ayurvedic science, orange juice is always good for health because जो आयुर्वेदिक साइंस है उसके अकॉर्डिंग ऑरेंज जूस जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए हमेशा अच्छा होता है। इसका रीज़न क्या है? राइट, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि इट्स स्वीट, मीठा होता है, इट्स लिक्विड डाइट, ये लिक्विड डाइट होती है, या फिर ये सोर्स है विटामिन सी का, या फिर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक साइंस ऑरेंज जूस इज ऑलवेज गुड फॉर हेल्थ because it is a source of vitamin C. So option number 3 is correct. So the next question is, it is made in the body by the action of sun rays ऑन द फैट अंडर द स्किन। इनमें से कौन सा जो है वो बनता है बॉडी में बाय द एक्शन ऑफ सन के रेज के एक्शन से? और ये एक्शन कहाँ पे होता है? ऑन द फैट अंडर द स्किन। क्या विटामिन डी बनता है, या फिर विटामिन सी बनता है सन रेज के एक्शन से, विटामिन ए या विटामिन बी ग्रुप? तो ऑब्वियस सी बात है, हमें तो पता ही है कि सन की रेज से हमें विटामिन डी मिलता है। तो बेसिकली विटामिन डी इज मेड इन द बॉडी बाय द एक्शन ऑफ द सन रेज ऑन द फैट अंडर द स्किन। सो विटामिन डी इज द राइट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड इन 1935? इनमें से कौन सा 1935 में डिस्कवर हुआ था? विटामिन के, विटामिन B12 या विटामिन डी या फिर विटामिन ई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। सो जो विटामिन के है वो डिस्कवर हुआ था कब? 1935 में। सो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ प्रेजेंट एज 70% इन रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है 70% के रूप में इन RBCs एज हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। 4% होता है मायोग्लोबिन ऑफ मसल्स में, 25% होता है लीवर, बोन मैरो, स्प्लीन में, एंड किडनीज एज स्टोर्ड, एंड 1% ब्लड प्लाज्मा में। तो ये क्या है? क्या ये पोटेशियम है, आयरन है, कैल्शियम है या सोडियम है? तो ये है आयरन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अबाउट 2 grams ऑफ इट इज एक्सिक्रेटेड इन द यूरिन डेली। इसमें से कौन सा 2 ग्राम जो है वो एक्सिक्रेट हो जाता है यूरिन में रोज डेली? क्या वो आयरन है, जिंक है, पोटेशियम है या सल्फर है? तो क्या निकलता है? इट्स पोटेशियम, अबाउट 2 grams. So the next question is, it is 80 to 85% प्रेजेंट इन बोन्स। ये इनमें से 80 to 85% कोई बोन में प्रेजेंट होता है, टीथ में भी प्रेजेंट होता है, और जो रिमेनिंग है वो टिश्यूज एंड फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। क्या होगा? क्या वो जिंक होगा, आयोडीन होगा,
फोस्फोरस होगा या सोडियम होगा? तो इसका सही आंसर होगा फोस्फोरस। फोस्फोरस जो है वो अबाउ इट इज़ 80 to 85% प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ एंड द रिमेनिंग इज इन टिश्यूज एंड फ्लूइड। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर एब्जॉर्प्शन इट रीचेज द थायराइड ग्लैंड एंड इज ऑक्सीडाइज्ड। एब्जॉर्प्शन के बाद में ये थायराइड ग्लैंड तक पहुंचता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या होगा? क्या ये फ्लोरीन है, आयोडीन है, जिंक है या सल्फर है? तो सही आंसर होगा इसका आयोडीन, ऑप्शन नंबर 2। सो आयोडीन क्या होता है? आफ्टर एब्जॉर्प्शन ये थायराइड ग्लैंड तक पहुंचता है एंड उसके बाद में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इट इज आयोडीन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ कैरोटीन इनटू विटामिन ए। ये हेल्प करता है, मदद करता है किसके कन्वर्जन में? कैरोटीन के कन्वर्जन में विटामिन ए में, ठीक है, कैरोटीन इनटू विटामिन ए। तो कौन करता है? क्या वो आयोडीन है, फ्लोरीन है, सल्फर है या जिंक है? तो कौन हेल्प करता है इन द कन्वर्जन ऑफ कैरोटीन इनटू विटामिन ए? इट इज आयोडीन। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70% ऑफ इट इज प्रेजेंट इन टीथ एंड बोन्स एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू इट। ठीक है, इनमें से कोई 70% जो है वो हमारे टीथ में, बोन्स में प्रेजेंट होता है और उनको वो स्ट्रेंथ देता है। तो वो क्या है? क्या वो आयोडीन है, क्या वो मैग्नीशियम है, सोडियम है या फ्लोरीन है? तो 70% ऑफ इट इज़ प्रेजेंट इन टीथ एंड बोन्स एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू इट। तो क्या है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो 70% प्रेजेंट होता है टीथ में एंड बोन्स में एंड उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। उससे पहले भी हमने देखा कि 80 to 85% जो है बोन्स एंड टीथ में ये प्रेजेंट होता है। रिमेनिंग जो है इसका रेजिड्यू, जो भी रिमेनिंग, रेजिड्यू तो नहीं बोलेंगे, रिमेनिंग जो पार्ट है इसका वो टिश्यूज एंड फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, तो वो होता है फॉस्फोरस। तो आप देख सकते हो बोन्स एंड टीथ में फॉस्फोरस कितना है? 80 to 85% एंड मैग्नीशियम कितना है? 70%। सो द नेक्स्ट इज इट इज़ फाउंड इन द बॉडी फ्लूइड्स लाइक सलाइवा, बाइल एंड इंसुलिन हार्मोन। इनमें से कोई एक जो है वो बॉडी फ्लूइड्स में फाउंड होता है। कौन से बॉडी फ्लूइड्स? जैसे कि सलाइवा, बाइल एंड इंसुलिन हार्मोन। तो वो कौन सा है? सो इनके ऑप्शंस हैं जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम एंड सल्फर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इट इज़ सल्फर। सल्फर इज़ फाउंड इन द बॉडी फ्लूइड्स लाइक सलाइवा, बाइल एंड इंसुलिन हार्मोन। So the next question is it combines with iron to produce hemoglobin in the body. इनमें से कौन सा आयरन के साथ कंबाइन करता है क्या प्रोड्यूस करने के लिए? हीमोग्लोबिन इन द बॉडी। तो कौन सा होगा? कॉपर, जिंक, सल्फर, सोडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर। Vegetarians consume very less or no B12 to produce B12 in the stomach and human this metal is required. कौन सा मेटल रिक्वायर्ड होता है? लाइक ये बोल रहे हैं कि जो वेजिटेरियंस होते हैं वो बहुत ही कम या बिल्कुल भी नहीं लेते विटामिन B12, और प्रोड्यूस करने के लिए B12 को स्टमक के अंदर ह्यूमन को कौन से मेटल की ज़रूरत पड़ती है? तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं जिंक, सल्फर, सोडियम एंड कोबाल्ट। सो द करेक्ट आंसर इज़ कोबाल्ट। हमारे स्टमक में हमें कोबाल्ट मेटल की ज़रूरत पड़ती है टू प्रोड्यूस B12 इन द स्टमक। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इन द डायमेंशन ऑफ हेल्थ? ठीक है, कौन से इंक्लूड होंगे हेल्थ के डायमेंशन में? ऑप्शंस गिवन आर फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ये सारे ही डायमेंशंस होते हैं हेल्थ के, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल इज रिच इन विटामिन ए? इनमें से कौन सा सीरियल विटामिन ए में रिच है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं येलो मेज, व्हीट, बाजरा एंड राइस। सो आप बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? आई एम जस्ट टेलिंग यू, आप सोचो, आई विल टेल यू द आंसर विद इन सम सेकेंड्स। सो हियर द क्वेश्चन गिवन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल इज रिच इन विटामिन ए? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा येलो मेज। येलो मेज, येलो मेज जो है वो सीरियल है जो किस में रिच होता है? विटामिन ए में। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Aykroyd 1940 एंड स्वामीनाथन 1942 स्टडीड। इन्होंने किसकी स्टडी की? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं पार बॉइल्ड राइस,
कंटेंट्स की, या माइलिंग एंड थायमिन निएसिन कंटेंट की, या वीट जर्मिनेशन कंटेंट की, या नन ऑफ दीज की? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इट्स करेक्ट आंसर विल बी 2, माइलिंग एंड थायमिन नाइसिन कंटेंट। सो एक्रॉयड एंड स्वामीनाथन ने किसकी स्टडी की थी, कब कब की थी? 1940 1942 में। क्या किसकी स्टडी की थी? माइलिंग एंड थायमीन नाइसिन कंटेंट की। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो पेलाग्रा होता है वाज वाइडली प्रिविलेंट अमंग, ठीक है, किनके बीच में ज़्यादा होता है? तो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं व्हीट ईटर्स के बीच में, राइस ईटर्स, कॉर्न ईटर्स, या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्न ईटर्स। सो पेलाग्रा जो है वो वाइडली प्रिविलेंट होता है अमंग कॉर्न ईटर्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फूड रिसर्च लैब है कन्नौर में इन द साउथ कंडक्टेड लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर दिए, किन पे? पीस पे, पल्सेस पे, सोयाबीन पे, या सीरियल्स पे? तो ये करती है किस पे एक्सपेरिमेंट्स करती है बहुत ज़्यादा? सोयाबीन पे। सो फूड रिसर्च लैब एट कन्नौर in the south conducted lot of experiments on soybean. So the next question is, one additional protein बारले में, इन बारले, उसको हम क्या कहते हैं? कि एडिशनल प्रोटीन होता है बारले के अंदर, उसको हम किस नेम से बुलाते हैं और क्या कहते हैं? ऑप्शन है जेन, वे, हॉर्डन, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है हॉर्डन। So one additional protein in barley is known as hordin. The next question is, in the year 1911, Sherman's book Food Chemistry entitled the people on the nutritive value of, कौन से न्यूट्रिटिव वैल्यू पे entitled थी? entitled किया उसने people को on the nutritive value of, is it cereals, pulses, vegetables or fruits? So the correct answer is vegetables. Okay, so the next question is question number 52. When chlorophyll comes in contact with acid, जब chlorophyll acid के contact में आता है, it changes to a dull olive green color. तो वो ना एक dull olive green color में change हो जाता है, उसको हम कौन सा color बोलते हैं? इसके options दिए हुए हैं faded green, neutral green, soluble green या pheophytin. तो आप इसको क्या बोलते हैं? हम इसको pheophytin बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। When chlorophyll comes in contact with acids, it changes to a dull olive green color called pheophytin. The next question is, the green vegetables have, green vegetables में क्या होता है? Natural alkali, natural acid, natural neutralizer, या none of these? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, it's question number 54. So its option correct is 53 question है, its option correct is natural acid. Option number 2 is correct here. सो यहाँ पे क्या होगा? जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उनमें क्या होता है? नेचुरल एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैरोटेनॉइड्स लाइक क्लोरोफिल आर डैश इन वाटर। जो कैरोटेनॉइड्स होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल, वो क्या होते हैं वाटर में? क्या वो इनसॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, नेचुरल होते हैं, या नन ऑफ दीज होते हैं? तो वो इनसॉल्युबल होते हैं। कैरोटीन्स विच कंटेन सम ऑक्सीजन आर कॉल्ड, ऐसे कैरोटीन्स जिनमें कुछ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वो कुछ ऑक्सीजन को कंटेन करते हैं, ऐसे कैरोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? क्या हम उन्हें क्लोरोफिल बोलते हैं, या फिर हम उन्हें ज़ैंथोफिल्स, लाइकोपिनी, या नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाइकोपिनी। सो कैरोटीन्स विच कंटेन सम ऑक्सीजन आर कॉल्ड लाइकोपिनी। रेड पिगमेंट जो होता है टोमेटोज़ का, वाटरमेलन का, पिंक, ग्रेप्स, कॉल्ड, जो भी इनके पिगमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डैश इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कैरोटेनॉइड। ठीक है, इसको हम कैरोटेनॉइड भी कहते हैं, जो हम इनके रेड पिगमेंट्स, जो भी आपके पिंक पिगमेंट्स हैं उनको। तो क्या कहलाते हैं वो? क्या वो क्लोरोफिल कहलाते हैं, ज़ैंथोफिल्स, लाइकोपिनी, या नन ऑफ दीज? तो ये भी क्या कहलाते हैं? ये भी लाइकोपिनी ही कहलाते हैं। 56 का भी हो गया ऑप्शन नंबर 3। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाई टेम्परेचर हैज़ डैश इफेक्ट ऑन द पैलेटेबिलिटी ऑफ कैरीड फ्रूट्स। हाई टेम्परेचर का कितना इफेक्ट होता है, या क्या इफेक्ट होता है ऑन द पैलेटेबिलिटी ऑफ कैरीड फ्रूट्स? क्या वो अनफेवरेबल इफेक्ट है, फेवरेबल है, नेचुरल है, या नन ऑफ दीज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनफेवरेबल। High temperatures has unfavorable effect on the palatability of carried fruits. So the next question is, acids present in fruits which enhances its taste is or are, ऐसे acids जो कि फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं और वो उसका टेस्ट enhance करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कौन से acids होते हैं?
टार्टेरिक एसिड, मैलिक, सिट्रिक या ऑल ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। टार्टेरिक भी कहलाते हैं, टार्टेरिक, मैलिक एंड सिट्रिक तीनों ही कहलाते हैं, तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। विटामिन डी या विटामिन ई का, तो ये तो हमें सबको पता ही है कि सिट्रिक फ्रूट्स में क्या होता है, विटामिन सी होता है, राइट। तो विटामिन सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ aggregate fruit that developed from flowers that have a number of pistils। एग्जाम्पल देना है हमें एक एग्रीगेट फ्रूट का जो कि फ्लावर से डेवलप होता है और उसमें नंबर ऑफ पिस्टल्स होते हैं। कौन सा फ्रूट होगा वो? ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरीज या ऑल ऑफ दीज? तो इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। सो एग्जाम्पल ऑफ एग्रीगेट फ्रूट्स दैट डेवलप फ्रॉम flowers that have a number of pistils, so they are all of these: blackberries, strawberry and raspberries. So the next question is, multiple fruits are formed from a cluster of flowers। मल्टीपल फ्रूट्स जो होते हैं ना वो फॉर्म होते हैं फ्लावर के क्लस्टर्स से जो कि ग्रुप्ड होते हैं क्लोजली टुगेदर। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? इज इट पाइनएप्पल, एप्पल और वुड एप्पल और नन ऑफ दीज? सो इट्स करेक्ट आंसर is option number 1, pineapple। So multiple fruits are formed from a cluster of flowers which are grouped closely together. Example is pineapple. Another question is, stored orange juice dash its ascorbic acid when kept for several days in fridge। तो ये क्या करता है, लाइक एक ऑरेंज जूस को आपने स्टोर करके रखा हुआ है तो उसमें क्या करेगा वो अपने एस्कॉर्बिक एसिड को, जब आप उसको सेवरल डेज के लिए फ्रिज में रखते हो, क्या वो अपने एस्कॉर्बिक एसिड को लूज़ कर देगा या पार्टली लूज़ करेगा, रिटेन करेगा या नन ऑफ दीज करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिटेन करेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रूट्स जो होते हैं प्लम फैमिली के वो कंटेन करते हैं बेंजोइक एसिड विच इज़ नॉट यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज नहीं होता है, एंड वो किसके रूप में एक्सक्रीड होता है? एज सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड और टार्टेरिक एसिड। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, hypuric acid या hippuric acid। So fruits of the plum family contain benzoic acid which is not utilized by the body and is excreted as hypuric acid। सो हमारे ये वाला जो सेशन है इस वाला पार्ट का, इस वीडियो के पार्ट का, वो भी कंप्लीट होता है। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस के आंसर नहीं देखे हैं फ्रॉम 1 to 27 क्वेश्चन, तो आप जाकर के लास्ट वीडियो चेक कर सकते हो। वैसे भी इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है रिलेटेड टू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूजीसी नेट होम साइंस टेस्ट मॉक सीरीज़ के नाम से, आई गेस। तो वहीं आपको और भी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, मॉक सीरीज़ मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पे जाके और क्वेश्चंस चेकआउट कर सकते हो। सो जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।